हरीश जो कि 11 सालों से बिस्तर पर पड़ा है, ना ही तो उसमें जान है, ना ही वो जीने में है, ना ही वो मरने में है। बस चल रही हैं तो साँसें चल रही हैं। माँ-बाप भी दुआ माँग रहे हैं कि या तो भगवान इसे ले ले, क्योंकि वो थक चुके हैं कि उम्मीद नहीं है उन्हें कि वो उनका बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ ऐसी सच्ची घटना जिसको आप सुनोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपके दिल में एक अजीब-सा दर्द उठेगा कि क्या कोई माँ अपने बेटे के मरने की उम्मीद लगाती है? क्या कोई माँ अपने बेटे के मरने के लिए भगवान से गुहार लगाती है? और भगवान तो भगवान, कोर्ट में भी वो गुहार लगाती है कि मेरे बेटे को आमरण का, यानी वो खुद से मर सके, उसका इजाज़त दी जाए। एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें एक लड़का जिसका नाम होता है हरीश, जो कि अब 30 साल का है, लेकिन करीबन 11 साल पहले वो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद वहाँ पे वो एक कमरा लेता है मोहाली में, और वहाँ पर चौथी मंजिल पर उसे कमरा मिलता है। वहाँ पर वो रहता है और अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद बाकी उसका खेल में भी बहुत एक अपना रुचि थी। तो इस हिसाब से वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। घर में मम्मी, पापा और उसका भाई और उसकी बहन, 4 लोग और थे। टोटल 5 लोगों की फैमिली थी। बेटे से पिता को बहुत उम्मीदें थी। पिता का नाम अशोक राणा और माता का नाम निर्मला था। दोनों जो पिता थे वो अपना केटरिंग का ऑर्डर लिया करते थे, काम करते थे, और जो माँ है वो घर को सँभालती थी। परिवार पूरा छोटे भाई-बहन हैं, वो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो लड़का पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान चौथी मंजिल से वो नीचे गिर जाता है। अब ये राज बना कि वो नीचे गिरा या फिर गिराया गया। आगे बताते हैं कहानी में कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही वो चौथी मंजिल से नीचे गिरता है, परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। वहाँ के लोग उसे चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट कराते हैं। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। लगातार ट्रीटमेंट चलने के बाद उसको कोई भी आराम नहीं होता है। जब पिता उसके पास पहुँचता है और डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, तो डॉक्टर राकेश स्टार्टिंग में ही कहते हैं, इसको इतनी ऊपर से कूदने की क्या ज़रूरत थी? इसने छलांग क्यों लगाई? जबकि अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था कि इसने छलांग लगाई या फिर किसी ने इसको धकेला था ऊपर से। पिता की आंखों में आंसू थे, बहुत परेशान थे। बस उम्मीद थी कि किसी तरीके से मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स मना कर देते हैं, कह देते हैं कि इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, और वहाँ से उसको दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। डॉक्टर्स ने भी अपनी पूरी कोशिश की, उसको वहाँ पर एडमिट रखा गया, उसको ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन उसका कोई भी वहाँ पर इलाज नहीं हुआ गया। वहाँ के बाद उसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन हरीश को कोई भी आराम नहीं मिला। माता-पिता की जो जमा पूँजी थी, वो सभी हरीश के इलाज में खर्च होती जा रही थी। घर में पैसों की तंगी आ रही थी। लगातार लेकिन माँ-बाप हार नहीं मान रहे थे। लगातार अपने बेटे को ठीक करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन हरीश का सभी डॉक्टर्स ये कहते चले जाते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अंत में उसे फोर्टिस में एडमिट कराया जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी उसको ये कहकर निकाल दिया जाता है कि इनका कोई यहाँ पर इलाज नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए। और घर पर फिर माता-पिता उसको ले आते हैं। घर पर लाने के बाद जो हरीश के पिता हैं, उन्होंने उसके लिए एक नर्स रखी, जिस नर्स की सैलरी थी 27,000 रुपए पर मंथ। हरीश के जो पिता थे वो सिर्फ़ 28,000 रुपए की तक रकम कमाते थे। अब 1,000 रुपए में क्या ही करेंगे? तो इस बर्डन को देखते हुए उस नर्स को भी हटा दिया था, और जो हरीश था, उसका जो ट्रीटमेंट, जो उसे खाना दिया जाता था फ्लूइड में,
और जो उसका थैली भर जाती थी टॉयलेट की लगी हुई थी, उन सभी का उसकी डस्टिंग मतलब उसकी ड्रेसिंग करना, उन सभी को जब करते थे, तो उस सब को अब उसके माता-पिता अपने हाथों में ले लेते हैं। उसका पिता अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद अब सिर्फ़ उसे महीने की 3,000 की सैलरी मिलती है। अब उस 3,000 की सैलरी में करे तो क्या करे? जो दिल्ली में उनका अपना घर था, वो घर भी वो बेच चुके थे और अब वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। वहाँ पर रहकर एक कमरा हरीश के लिए और एक कमरा अपने छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए उसमें वो लोग गुज़ारा करते थे। परिवार काफ़ी मशक्कत करता है, 11 सालों में परिवार के पास कुछ भी नहीं रहता है। जिनका अपना खुद का घर दिल्ली में था, बेटा चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। परिवार पूरे दुःख के माहौल में रह जाता है। जो लड़के की माँ है, कमला, वो अपने पति से कहती है कि सरकार से गुहार लगाओ, इसको आमरण का आदेश दें। वे जो जज हैं, वो कहें कि अपने आप से अगर इसका कुछ हो सके, जो इसके ऑर्गन हैं, जो इसके शरीर का जो भी पार्ट सही है, वो किसी और व्यक्ति के काम आ जाए, क्योंकि अब उसकी ठीक होने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसके पास वो सिर्फ़ सारा दिन लेटा रहता, उसकी आँखें टिमटिमाती हैं। अब उस पिता की ऐसी हालत हो चुकी है कि वो स्प्राउट और सैंडविच बेचते हैं और अपने घर का भरण-पोषण करते हैं। छोटा भाई है, वो अभी कोई नौकरी करने लायक नहीं है क्योंकि उसकी उम्र छोटी है। माँ जो है वो हरीश को सँभालती है। पिता सुबह-शाम मदद कराता है, बाकी टाइम ये सैंडविच और स्प्राउट बेचता है और अपने घर का गुज़र-बसर करता है। ये हालत उस परिवार की है। मेरी भी सरकार से गुहार है कि जो भी फैसला लिया जाए, इनके लिए सही तरीके से लिया जाए और इनकी मदद की जाए इस परिवार की। और लास्ट में आपको बताती हूँ, पिता का कहना है कि जो अशोक राणा जी हैं कि हमारा बेटा जब गिरा था या किसी ने गिराया था, तो उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। बैट से उसको मारा गया था, वहाँ पर बैट भी पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ की खोजबीन नहीं की, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में उस समय सुबह ही एक कॉम्पिटिशन था जिसमें मेरा बेटा भाग ले रहा था, लेकिन न जाने कौन लोग वो थे, न जाने क्या इसके साथ हुआ, इसकी कोई भी जाँच नहीं हुई है। एक ऐसी दुर्घटना उनके साथ हुई जिसने उनके पूरे परिवार का जीवन तहस-नहस कर दिया। क्या दोस्त था उस परिवार का? अगर किसी ने उस पर हमला भी किया, उस लड़के के साथ ऐसा किया, तो पूरे परिवार को किस बात की सज़ा दी? और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानियों को सुनकर। आज हरीश की हालत हम देखते हैं, तो उसे देखकर भी बहुत, बहुत दर्द महसूस होता है। आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानी आपके सामने फिर से लेकर आती हूँ। इस कहानी को लाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादातर होड़ लगी है हर बच्चे को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बच्चे को भी समझाएँ, किसी से भी कोई वैर भाव ना रखें, किसी से भी कोई दुश्मनी ना लें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कोई भी अपना नहीं होता। न जाने कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। हरीश के जीवन में एक हादसा ऐसा हुआ कि उसका जीवन नरक बन गया, उसके परिवार का जीवन तहस-नहस हो गया। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने परिवार का और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।